ऑलराइट, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हाउ टू विन द गेम ऑफ इंट्राडे मार्केट। मैंने कल का भी सेशन लिया था, लाइव सेशन, उसमें भी इंट्राडे मार्केट के बारे में आपको एक इन डेप्थ अपडेट दिया है, अपडेट बताया है कि किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर अपना जो पोटेंशियल है मार्केट में, लाइक एक छोटी मछली से बड़ी मछली बनने का, या फिर मार्केट के प्रॉपर एक पर्सपेक्टिव या कंसेप्ट को समझने का, वो अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किया। आज के सेशन में उससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि आज का जो मार्केट है, स्पेशली जो जिस तरह से आज का मार्केट रिएक्ट करा है, काफ़ी आपको यहाँ पे सीखने को और समझने को मिलेगा इतने से स्ट्रक्चर को रीड करके, कि कैसे आप इसमें एक्चुअली एक रिटेल ट्रेडर होते हुए भी जो ऑपरेटर लेवल की थिंकिंग और जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो किस हिसाब से यहाँ पे प्लान कर सकती है, या फिर एक रिटेल ट्रेडर एक्चुअली कैसे प्लान उसको करना चाहिए अगर वो मार्केट में ट्रेड सेटअप्स या ट्रेड्स अपने प्लान कर रहा है, ताकि जो पॉसिबिलिटी है उसकी मार्केट में सक्सेस होने की वो हायर साइड पर हो। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 93-95% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग है या फिर लॉस करेंगे, राइट, रिगार्डलेस द केस का कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी आपके यूपीएससी एग्ज़ाम से ज़्यादा सक्सेस रेशियो है यहाँ पे, राइट। सो एनीवेज, वो तो सरकाज़म हो गया। बट सेशन में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक अपना जो मास्टर क्लास है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अपनी वेबसाइट पर आकर, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं पर लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पर आकर अपना 30 मार्च को मास्टर क्लास है, रात को 8 बजे से स्टार्ट होगा। मेल्स वगैरह आपको या तो मिल चुके होंगे या फिर 1-2 दिन में और मिल जाएंगे, उसका इशू नहीं है। बट यहाँ पर आकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या साइनअप करना है अगर आप चार्ट पैटर्न्स या फिर वेव थ्योरी में और इन डेप्थ नॉलेज या और इन डेप्थ कंसेप्ट देखना या समझना चाहते हैं, तो जो कि हम यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। चलिए, सो आज का सेशन डिस्कस करते हैं कि अगर रिटेल ट्रेडर है, पहले चीज़ तो व्हाट इज़ अ वेव थ्योरी या व्हाट इज़ अ चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स या वेव थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है फॉर द रिटेल ट्रेडर जहाँ पर वो उस मार्केट को एनालाइज करके ना सिर्फ आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि ये भी एंटिसिपेट कर सकते हो कि किस तरह से जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बताऊं कि आज का मार्केट ओपन तो यहाँ हुआ है, लेकिन और उसके बाद आप मूवमेंट देखोगे तो वो यहाँ तक आया भी है। मतलब डायरेक्शन क्या है मार्केट की? डायरेक्शन है डाउनवर्ड साइड, लेकिन कोई और मेथड या कोई और कंसेप्ट आपके पास नहीं है जो ये एंटिसिपेट कर सके कि मार्केट पहले नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आएगा। सो ये मेथड नहीं है किसी के पास, या फिर इस तरह से मार्केट अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन दोज हु अंडरस्टैंड द वेव थ्योरी या वेव एनालिसिस, तो उसमें क्या है कि चार्ट पैटर्न्स को कवर अप किया जाता है इस तरह से कि आप इस तरह से मार्केट को अंडरस्टैंड कर सको। क्योंकि अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए क्या? क्या एक प्रॉपर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि कहाँ बाय करूँ, कहाँ सेल करूँ? बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्ट्रैटेजी के बेस पे आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले तो एनालिसिस करना आना चाहिए कि आपके हिसाब से मार्केट क्या कर सकता है। जैसे हमारे हिसाब से, एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस आपको, कि हमारे हिसाब से मान लीजिए कि मार्केट ये कर सकता है, तो ये क्या हुआ? ये एक एनालिसिस हो गया। अब इसमें क्या मैं यहाँ पे सेल कर दूँ? क्या इसमें मैं यहाँ पे सेल कर दूँ? क्या इसमें मैं यहाँ पे सेल कर दूँ? या फिर इसमें मैं यहाँ सेल, कहाँ सेल कर दूँ मतलब? और जहाँ भी सेल करूँगा उसके अपने प्लस अपने माइनस है। जैसे कुछ लोग तो, मैंने कल के सेशन में आपको बताया वेव्स की अंडरस्टैंडिंग, उसमें देखना कुछ लोग तो यहाँ सेल करते हैं कि और ये तो गिर गया, चलो ब्रेक डाउन हो गया इसका वन, लाइक ये पूरा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हो रहा है इस डाउन का, यहाँ सेल करते हैं। द मोमेंट दे सेल करते हैं वो इसमें स्टॉप लॉस देते हैं, और स्टॉप लॉस देने के बाद या फिर डर के मारे एग्जिट करने के बाद, क्योंकि इतना तो उन्हें पता नहीं होता कि इस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और उसके बाद एग्जिट करने के बाद यहाँ पे फिर वो देखते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो वही बात है। तो पहली चीज़ तो आपके पास एनालिसिस होना चाहिए या एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, मैं रिगार्डलेस द केस में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही रखो, अपना व्यू एंड पर्सपेक्टिव बनाओ, किस हिसाब से बनाओगे ये भी वेव थ्योरी एंड चार्ट पैटर्न के हिसाब से बनेगा। ये कोई सात समंदर पार से कोई दूसरा मेथड नहीं आएगा, एक ही कंसेप्ट है, वही आपका एनालिसिस भी बनाएगा, वही आपकी स्ट्रैटेजीज भी बिल्डअप करेगा, और उसी के हिसाब से मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो होगा। और उसी के हिसाब से जब ये सब कुछ आपके पास होगा ना, आई एम डैम श्योर कि 90% जो साइकोलॉजी है मार्केट की,
साइकिल हैंडल करने की कंडीशंस को कि यार हम तो यहाँ सेल कर देते हैं, लेकिन फिर वो इसमें हम लाइक मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, या फिर साइकोलॉजी हम हैंडल नहीं कर पाते, ये मूव मिस कर देते ना, ऐसा ना वैसा। ये जो साइकोलॉजी है 90% आपकी वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। बच्ची कुछ 10% आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस करोगे मार्केट को, वो सब होता जाएगा। और वो कैसे होगा, आपको आज का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। सो निफ्टी का आज का अपना एग्जाम्पल, या फिर अपना जो प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे मैं मार्केट के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ, ट्रेडर को ये अपडेट करता हूँ कि बेस्ड ऑन दी करंट फॉर्मेशन, करंट स्ट्रक्चर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस हिसाब से उस ट्रेड सेटअप्स को प्लान किया जा सकता है। अब आज का मार्केट देखोगे तो आज का जो मार्केट, अगेन आज के मार्केट में अगर मूवमेंट देखो तो बहुत सारी है। इंट्राडे मार्केट में एक ये डाउन मूवमेंट भी है, एक अप मूवमेंट भी है, फिर डाउन मूवमेंट है, उसके बाद अप मूवमेंट है। लेकिन हमारा जो सेशन हुआ था वो यहाँ हुआ था। अगर यहाँ होता तो यहाँ के हिसाब से देखते, यहाँ होता तो यहाँ के हिसाब से देखते। जब यहाँ पे सेशन हो रहा है तो इस हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर की प्रेफरेंस थी, पैटर्न देखा गया, समझा गया, और उसके हिसाब से एक बात मुझे बताओ कि आपके पास कौन सा ऐसा मेथड है। कितना टाइम हो रहा है इसमें, देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे 10:06 हो रहा है। यहाँ पे देखो ज़रा, ये 10:06 और 28 मार्च तारीख आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी। क्या 10:06, मोस्ट प्रोबेबली 10:05 के आसपास। सो 10:05 लगभग कहीं यहाँ पर। अब ज़रा कंसेप्ट देखो आप, ये जो कैंडल है वो फॉर्मेशन में है, मतलब कि 23,550 के आसपास प्राइस चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब पैटर्न्स और स्ट्रक्चर या फिर जो भी आपके सामने है, ना आपको विक्स देखना है, ना आपको ऑप्शन डाटा देखना है, ना एफआईआई बाई कर रही कि सेल कर रही वो देखना है, ना ट्रम्प की अनाउंसमेंट सुननी है, ना न्यूज़ या नॉइस जो बक्सा होता है टीवी, राइट, उसको सुनना है। आपको किसी को नहीं सुनना है। ये सिर्फ चार्ट पैटर्न देखो, इस स्ट्रक्चर ये जो सामने आपके दिख रहा है ना, इसके हिसाब से पता है, ना सिर्फ आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये जो फेज़ है ये किस तरह से डेवलप हुआ है, और जब वो डेवलप हुआ है तो ये जो चीज़ है ये यहाँ जाएगी, वो श्योर है, वो तो जाएगा। लेकिन हम गिर के जा सकते हैं, और गिरने के बाद भी गिरेंगे नहीं सीधा, डोंट वरी, रुको, अभी इतना जल्दी सेल नहीं करना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। और अगर आप पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझते हैं तो यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न ढूंढ सकते हैं, उसके बेसिस पे सेल सेटअप्स देख सकते हैं। नहीं समझते तो चुपचाप बैठ जाओ, थोड़ा सा जब ट्रेंड टूट जाएगा आपका तो यहाँ सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हो। तो ये इस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल पैटर्न, आप सोचो मार्केट यहाँ पर है और किस तरह से आप मार्केट को एंटिसिपेट या अपडेट कर पा रहे हो। इसमें अगर आप आज का स्नैपशॉट देखोगे तो वही ये जो कलर डिफ्रेंशिएशन आपको दिख रहा है कि पिंक कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसके बाद ये ब्लैक कलर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो फेज़ है वो अग्रेसिव एंट्रीज़ का है, और ये जो फेज़ है यहाँ पे ये कंजर्वेटिव एंट्री का है, मतलब कि उस पर ट्रेंड बनाकर उस हिसाब से फेज आउट कर सकते हैं। अब इसमें ट्रेडर्स को क्या एंटिसिपेशन होगा या फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी कि अगर इट डज़ नॉट मैटर कि आपने करना क्या है, क्योंकि अगर इंट्राडे मार्केट है तो ये अपने आप में ही एक नया या पूरा यूनिवर्स होता है। ये बाई भी किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। प्रेफरेंस उस ट्रेडर की रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल साइज। ये वो ऑप्शन करता है, फ्यूचर्स करता है, क्या करता है, इक्विटी करता है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि करना क्या है तुमको। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे स्ट्रैटेजीज एंड जो मनी मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट है, और उसके बाद जो ट्रेड मैनेजमेंट है। ट्रेड मैनेजमेंट मतलब कि अगर मान लो मैं इस सपोर्ट तो दिख ही रहा है आपको 23,523, राइट, ये इस स्नैपशॉट में भी दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक उस पर ये माउस का कर्सर दिख रहा है, बट 23,523 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, राइट। तो 23,523 सपोर्ट तो दिख ही रहा है। तो विच मीन्स कि अगर मार्केट यहाँ पर आ जाए और अगर हम इस साइकिल को एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर मान रहे हैं, सो दैट मीन्स कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमने अपर वेव के लिए बाई करना है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है, तो 620 तक का मिनिमम रेजिस्टेंस हो सकता है। तो दैट मीन्स कि कौन कौन सी ट्रेड सेटअप्स प्लान की जा सकती हैं यहाँ पर, विच मीन्स कि अगर मैं गलती से या फिर लेट से अगर मेरी प्लानिंग यहाँ पर सेल करने की है, तो आपका एंट्री कहीं पर भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पोटेंशियल जो टारगेट है वो ये होगा, क्योंकि इसके नीचे तो आप देख सकते हो ना, ये एरो में यहाँ पर ये वाला, ये इसके नीचे तो जा नहीं रहा है, तो आप कैसे रख सकते हो। हालांकि उसके बाद उसके नीचे ही जाना है, लेकिन इस वेव में नहीं जाना है। तो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, राइट। इस तरह से कुछ दिखेगा 1:8, करें ना करें वेट करें, राइट। तो एक तो ट्रेड सेटअप ये हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर वो यहाँ पर आ जाए और अगर ये फेज़ मोटिव की तरह, और अगर इस स्नैपशॉट में अपन देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, तो अगर मैं सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख कर प्लान कर लूँ समथिंग लाइक दैट, तो ये कहाँ तक जा रहा है। तो अगर ये जा रहा है तो ऊपर का जो लेवल है 620 625 तक का यहाँ पर दिख रहा है। अब जब ये 620 625 तक दिख रहा है
तो मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स बी ऑन ए कंजर्वेटिव साइड, 600 तक प्लान कर लेते हैं। सो 1:4 प्लान वहाँ पर दिख रहा है। दैट मीन्स कि क्या सिनारियोज हैं, अगर ये ट्रेड सेटअप्स अच्छा लगे तो ये प्लान कर सकते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंगली ये प्लान होता है आपके व्यू एंड पर्सपेक्टिव। देखो इंट्राडे ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर, यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन खुलेगा मार्केट और एक दिन खुलेगा तो आप है ना यहाँ पे सेल कर देना, यहाँ बाई कर देना, फिर यहाँ सेल कर देना, फिर यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि ऐसा होगा, फिर यहाँ फिर से सेल कर देना, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, फिर बाई करना, फिर सेल करना। मैं ये करने का नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कंसेप्ट के हिसाब से आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर जानते हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं। उसमें से फिर पता है चुननी कौन सी होती है, इनमें से ये नहीं कि सारी ट्रेड करे जा रहे हैं, लाइक क्या बोलते हैं वो जो लेबर नहीं होती कि बस काम किए जा रहे हैं, पता नहीं है, रेट रेस, राइट, रेट रेस जो बोलते हैं, राइट, वो उस हिसाब से। इसमें से आपको ट्रेड सेटअप्स उन पे फोकस करना है जो आपके लार्जर स्केल के जो एनालिसिस है उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज करे। मतलब कि अगर लार्जर स्केल का, ये तो इंट्राडे है, तो 15 मिनट्स एंड 1 आवर के हिसाब से जिस डायरेक्शन का ये पैटर्न हो, अगर आपका 15 मिनट एंड 1 आवर के हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो बिल्कुल फिर बेशक आपको ये ट्रेड सेटअप प्लान करना चाहिए ना। उसमें ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा, कंटिन्यू नीचे आएगा, उसके लिए भी आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे देखना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ जो है ऊपर जाती हुई सीधे तो दिख नहीं रही है, राइट, तो उस हिसाब से ट्रेड पर, क्योंकि व्यू हमारा ऊपर साइड का है, तो फिर हमने ये वाला ट्रेड सेटअप प्लान करना है। तो आई होप दैट मेक सेंस। तो इसमें सारी ट्रेड सेटअप्स प्लान नहीं करना, सारी ट्रेड सेटअप्स लेकिन बनेंगी ऐसे, इस तरह से पॉसिबिलिटीज होती। तो ये 1:4 की ट्रेड सेटअप्स होती है। इसमें अब जब यहाँ पे फिल हो जाएंगे तो हमें डर भी नहीं लगता है कि हाँ अरे ये सीधे गिर गए तो ऐसे गिर गए, तो वो अग्रेसिव ट्रेड सेटअप, तो उस हिसाब से कंजर्वेटिव लेनी तो कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेटिव ये एंगल्फ कैंडल देख रहे हो, इसके बाद एंगल्फ कैंडल पे प्लान कर सकते हैं। एंगल्फ कैंडल के भरोसे चढ़े हैं तो एंगल्फ कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे आपके, मोस्ट प्रॉब्ली 1:3 का ट्रेड सेटअप्स वहाँ पे मिलेगा, राइट। जब ये ट्रेड सेटअप्स हो जाएगा देख सकते हो किस हिसाब से उसने कंप्लीशन दी। ना ये जो कंप्लीशन यहाँ पर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है क्या, ये एक फेज़ है, और इस फेज़ के बाद ये जो वेव है इसमें 3 वेव हैं, और वो तीसरी जो वेव है जो मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था, ये जो तीसरी वेव है, इसमें अगर आप नोट करो तो 1 2 3 4 5। अब ये है क्या, राइट। अगर आपके हिसाब से ये मोटिव है तो क्या करेगा, करेक्शन करेगा। कल के सेशन में भी डिस्कस किया, बेसिक फॉर्मेशन क्या है, 1 2 3 4 5 ABC, यही फॉर्मेशन है, तो करेक्शन करेगा। आपके हिसाब से अगर आपका व्यू ये है तो क्या है, ये लास्ट रिवर्सल पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, तो फिर ये करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द सिनारियोज, चाहे मेरा इसको बाई साइड का व्यू हो, चाहे मेरा यहाँ सेल साइड का व्यू हो, ये जो जहाँ लोकेशन है, दिस इज़ नॉट ए गुड स्पॉट टू लुक फॉर द फ्रेश बाइस। क्यों, क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर ये कंप्लीट हो गई है और अगर यहाँ पे मिनिमम करेक्शन और अगर रिवर्सल रहा तो पॉसिबल एंटिसिपेशन ये है, तो कौन ट्रेडर होगा जो इतना जानते हुए इस चीज़ को यहाँ पे बाई करेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो यहाँ पर अपने सेल सेटअप्स ढूंढने, अगर इस आपका व्यू ये है, पर्सपेक्टिव ये है, जो कि इस स्नैपशॉट में देख सकते हो कि हम लोगों का पर्सपेक्टिव यही था कि ये जो भी यहाँ पे लो बना है उसको यहाँ पे टैग किया जाएगा। तो जब ये टैग किया जाएगा तो जो ट्रेडर्स अग्रेसिव ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं तो उसमें यहाँ पर ये जो फेज़ और ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, इसमें उनका रिवर्सल पैटर्न को ढूंढना स्टार्ट हो जाएगा। और रिवर्सल पैटर्न इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब वहाँ पर आपकी जो पांचों की पांचों वेव हैं वो क्लीन क्रिस्टल वे में कंप्लीट हुई हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर वो वेव कंप्लीट हुई है तो आई मीन इससे अच्छा कंप्लीशन आपको नहीं मिल सकता। और इस कंप्लीशन की भी एक खास बात यह है कि ये कंप्लीशन आपको ये कंप्लीशन होने से पहले ही पता चल सकता है, अगर आप उसमें ठीक से अपनी अंडरस्टैंडिंग देखें और अपना सिनारियोज वहाँ पे समझें। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ये हाई टूटेगा आप यहाँ पे फिब अपना जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, और जैसे ही अपना फिब एक्टिवेट करेंगे आपको वहाँ पे सेल सेटअप्स के रीजंस मिल जाएंगे। अगर इस करेक्शन को हम फोर्थ करेक्शन ले तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं 650 के आसपास सेल सेटअप्स प्लान कर सकता हूँ, एक ऐसा रफ पॉइंट है, राइट। अगर स्ट्रक्चर इसी हिसाब से पाँचवा वेव जो है कंप्लीट होता है, और अगर पाँचवा वेव यहाँ पे कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपका एंट्री प्लान होगा,
यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा अबव द स्ट्रक्चर, क्योंकि लास्ट पॉइंट है तो छोटा स्टॉप लॉस आता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि किस हिसाब से रिवॉर्ड वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब मैं यहाँ पर सेल सेटअप्स प्लान कर रहा हूँ, इस रेंज में सेल सेटअप्स प्लान कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए सेल सेटअप प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सेल सेटअप प्लान नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से जा सकता है, और ये स्ट्रक्चर किस तरह से जाएगा, ये नीचे जाते हुए या तो सिंगल वेव में चला जाए, या फिर 3 वेव में चला जाए, या फिर जैसे ही ऊपर आया 1 2 3 4 5 वैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे चला जाए, मुझे क्या दिक्कत है भाई। हाँ, बाकी ये है कि अगर वो यहाँ से ये आया, उसके बाद सपोर्ट ले लिया और फिर वो यहाँ मंडरा रहा है, तो डेफिनेटली ये वो चीज़ नहीं है ना जो मैं सोच रहा था या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, ब्रेक इवन पे एग्जिट करना चाहिए भाई राइट। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्टॉप लॉस आपने प्लान किया है 10-15 पॉइंट के यहाँ पे, वो दे के बाहर निकल जाओ। कुछ ट्रेडर्स इतने मुझे लगता है दिमाग से ढीले होते हैं कि उनने ट्रेड तो ले लिया, अब एक एग्जांपल सोचो, इस हिसाब से पहली चीज़ तो वो सोचते नहीं हैं, और अगर सोचते भी हैं तो फिर वो क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से जाने का तो ऐसे ऐसे कर रहा है मार्केट, और वो सोच रहे हैं यार थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस है, एक काम करते हैं थोड़ा सा सरका देते हैं, थोड़ा सा यहाँ सरका देते हैं, वो वहाँ आ गया, थोड़ा सा और सरका देते हैं, थोड़ा सा और, अगली बार वो यहाँ से इससे टकरा के बच गया था यार, इस बार सरका, तो कहाँ का स्टॉप लॉस, कहाँ गलती से हो गया तो गए। और उस बार एक बार बच गए, तो एक बार बच के कितना बचा लोगे आप, अगर एक बार बच के आपने लेट से 50 पॉइंट्स बचा भी लिए, तो ये जो हरकत है वो एक बार में 500 पॉइंट लेकर जाएगी। तो वो सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी मार्केट की चार्ट पैटर्न्स पर है, और चार्ट पैटर्न्स में हमें यही तो अलाउ होता है कि अगर मैं यहाँ पर सेल सेटअप देख रहा हूँ, तो ये जो सेल सेटअप से इस लो को टैग करेगा, तो मेरा काम है बस इस ट्रेड को प्लान करना। मतलब पहली चीज़ तो वही, अपने एनालिसिस से फिगर आउट करो कि करोगे क्या। अगर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो वेट एंड वॉच करो, या फिर अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ बता देता हूँ कि किस हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन वहीं तो चल रही है राइट। अगर फिगर आउट कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं फिगर आउट कर रहे हो तो चुपचाप बैठो, उस दिन नहीं समझ में आ रहा है अगले दिन फिर समझ में आएगा मार्केट राइट। और अगर अगले दिन जब भी समझ में आए मार्केट, और समझो मार्केट को, अपना ट्रेड प्लान करो, स्ट्रक्चर देखो, और स्ट्रक्चर देखने के बाद वहाँ पर जब ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करोगे, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करूँ और वो कुछ इस तरह से दिखे और वो अचीव होती है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। और सेकंड चीज़, जब वो इस तरह से ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे प्लान होगा और गलती से लेट से वो इस तरह से यहाँ पर दिखेगा, और उसके बाद वो जो फेज़ है क्या बोलते हैं ये ऊपर आ गया, पर क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत लुक्रेटिव है, मतलब कि ऐसे रिस्क रिवॉर्ड आपको बताना ज़रा कितने दिन में कितनी बार मिलते हैं, वो कितना दिख रहा है, 1:18 दिख रहा है, 1:18 आई मीन लोगों के ड्रीम है कि ऐसा कुछ मिल जाए, रोज नहीं मिलते भाई ऐसे। जैसे कल का कितना डिफिकल्ट मार्केट था, साइडवेज हो गया, लेकिन जब मिलते हैं तो उस हिसाब से मिलते हैं। नाउ डेफिनेटली ये लाइक रिस्क रिवॉर्ड रियलिस्टिक थोड़ा कम है, बट पॉसिबल है, इस तरह के प्लान्स एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर इसको 1:10 तक भी एग्जीक्यूट किया जाए, दैट्स टोटली फाइन, टोटली फाइन। इंट्राडे में अगर आपका कोई ट्रेड सेटअप है और डिप्लॉय कैपिटल पे जो रिस्क लिया है उसका वो 10 गुना करके दे रहा है, आपको और चाहिए क्या। एंड प्लस वो आपको ये भी बता के दे रहा है कि अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे टूट जाएगा तो ये ट्रेड सेटअप और कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 गुना करने की बजाय यहाँ पे दूसरा ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट कर देंगे, तब की तब देखेंगे। आई मीन प्लान तो वहाँ पे एक बार मार्केट का कंसेप्ट और स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, तो मैंने आपको इतने से फेज में देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। और अगेन ये वही बात है कि 3:30 के बाद तो हर आदमी वहाँ पे स्मार्ट बनता, अरे ये भी कर लेते वो भी कर लेते। तो इसीलिए मैं आपको ये स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ कि 3:30 के बाद का नहीं है, ये स्नैपशॉट 10:06 का है। तो अगर ये लाइव मार्केट में पॉसिबल है, डुएबल है, तो डेफिनेटली रेपिटेटिबल है, मतलब कि रिपीट किया जा सकता है किसी और के भी थ्रू, किसी और के भी द्वारा, कंसेप्ट वहाँ पर समझने की देर है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान होगा। दैट मीन्स कि विल वेट एंड वॉच एंड सी कि अगर एंट्री फिल होती तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो चुपचाप बैठेंगे राइट, फिल करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे। और जिस हिसाब से यहाँ पर फेज देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे जो लोग फिल हो गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पर ये जो लाइक ट्रेंड लाइन आया है राइट, तो ट्रेंड लाइन के आसपास ये कंसोलिडेट करेगा। और कल के ही फेज में मैंने आपको क्या बताया था कि 1 2 3 4 5 अगर ये कर रहा है तो ये फेस क्या है, ये मोटिव की तरह है। दैट मीन्स कि यहाँ करेक्शन हो सकता है। कौन सा करेक्शन हो सकता है, शैलो, कल ही सेशन में बताया, शैलो करेक्शन हो सकता है या डीप करेक्शन होता है। शैलो करेक्शन हुआ तो मिनिमम कहाँ तक आ सकता है, इस मोटिव के 50% के आसपास आ सकते हैं, डीप हुआ तो उसके बियॉन्ड आ सकते हैं राइट।
तो अगर यहाँ पे फिल कोई नहीं हुआ है तो उसे दूसरी कंजर्वेटिव एंट्री वहाँ पर मिल रही है, और उस फेज़ में वो कंजर्वेटिव वहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ईजिली जो फेज़ या जो भी सिनारियोज यहाँ पर दिख रहे हैं, वो जो अपर साइड का एक लेवल है वहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर इस हिसाब से ये जो फेज़ दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इनकम, एक सेकेंड ड्राइंग्स काम नहीं कर रही भाई, कम ऑन, या सो ये जो फेज़ दिख रहा है 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 है, तो जैसे ये यहाँ पे नीचे आया था विच मीन्स ये सीधा नीचे तो जाएगा नहीं, डेफिनेटली ऊपर जाके नीचे जाएगा, तो यहाँ सेल सेटअप ढूंढेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। किस हिसाब से प्लान हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे फिल हो जाएं क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से यहाँ फिल हो सकते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस प्लान किया जा सकता है। अगेन मिनिमम पोटेंशियल टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, तो 1:4 का ट्रेड सेटअप यहाँ मिल सकता है, राइट। आपको डर लग रहा नहीं, पिछली बार तो फिल नहीं हुए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो कोई बात नहीं, ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस इस तरह से जाएगा, 1:3 का ट्रेड सेटअप वहाँ मिल रहा है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोज आप अपना ट्रेड सेटअप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि किस हिसाब से वहाँ पे फेज आउट बनेंगे। जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा थोड़ी कि मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। अगर पैटर्न और स्ट्रक्चर आपको समझ में आते हैं, इवन अपना जो एक इंट्राडे का वीडियो कोर्स है वहाँ पर वो पूरा डिस्कस वहाँ पे क्या है, ये सामने जो देख रहा हो, आई मीन इससे अच्छा रिवर्सल पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ और कहीं मिल ही नहीं सकता। जितना अगर आप ट्रेडिंग वेल्थ या ट्रेडिंग कैपिटल या लॉन्ग टर्म वेल्थ, ये जो सामने आपके दिख रहा है ना, इसको घोट कर पी लो और इसके रूल्स एंड जो इसकी कंडीशंस है वो समझ लो। ये सिंगल पैटर्न अगर आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 1 CR के पार ले जा सकता है, अकेला यही पैटर्न। क्योंकि जब भी इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर दिखते हैं 10 में से मोस्ट प्रॉब्ली 8 से 9 बार ये आपके फेवर में रिवर्सल पैटर्न की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ये यहाँ पर है 1 2 3 4 5, वैसे ही वो वहाँ पर है, ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह के फेजेस में हम क्या करेंगे, इस तरह के फेजेस में अगेन यहाँ पे बनने के बाद थोड़ी यहाँ पे पता करेंगे ये फेज कहाँ पे पता हो जाएगा आपको, ये यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट। जिन लोगों ने अपना इंट्राडे का प्रोग्राम किया उनका रिवीजन भी यहाँ पे हो रहा होगा किस हिसाब से यहाँ पर फेज लगा सकते हैं। सो आपके पास ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट है। जब यहाँ पे कंप्लीट ये करेक्शन हो गया तो मोस्ट प्रॉब्ली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिब लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, जो कि लेट से अगर गिर जाता है, क्या एक और हाई लग गया तो एक और हाई लगा देंगे क्योंकि ये ऊपर जा चुका है। जब ये ऊपर चला गया तो आपको यहाँ पर लेवल दिख रहा होगा 457 के आसपास। मतलब क्या किया जा सकता है, अब गिर रहा है तो बाई करोगे ना, रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न तो इसमें स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ जाएगा, इस तरह के पैटर्न्स में बिलो दी लेवल 618 के आसपास जाएगा। मिनिमम पोटेंशियल टारगेट क्या होगा, ये होगा 1:3 का ट्रेड सेटअप यहाँ दिख गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वाला जो मोटिव है ये भी कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो जो फेज है एक रिवर्सल पैटर्न मारेगा। तो अगेन वो डीप, ये जो सामने दिख रहा है वो शैलो करेक्शन के बेसिस पे, मतलब शैलो करेक्शन हुआ तो इतना, लेकिन अगर वो डीप करेक्शन हो गया तो कितना जा सकता है, अगर वो डीप करेक्शन हो गया तो इतना आ सकता है, विच मीन्स 50% के बियॉन्ड 1:4। अब वो इतना जाएगा उतना जाएगा, वो छोड़ो, मिनिमम इतना तो दोनों ही केस में जा रहा है ना, तो ये ले सकते हैं, राइट। 1:4 भी बुरा ट्रेड सेटअप थोड़ी है इंट्राडे के हिसाब से, और इंट्राडे के हिसाब से फिल हो गए तो आई मीन ट्रेड को मैनेज करना, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर फिल हो चुके हैं, मैं बस मूव नहीं किया वहाँ पे, राइट। सो 457 है, ये भी 457 है, इसको 457 कर देते हैं। लेट्स इनपुट भाई कहाँ पर आएगा, एंट्री प्राइस था 457 ना, 457 ये लो। अब ये कहाँ पता चलेगा, ये यहाँ बनने के बाद थोड़ी पता चलेगा, ये बनने के बाद तो भाई उसको प्लान करना है। ये जब यहाँ पर होगा आपका, ये जो मैं अब यहाँ से बताने वाला हूँ, ये सब कुछ आपका यहाँ पे पता चलेगा। मतलब कि 1:35 मतलब कि 1:35 पर ये पूरा का पूरा प्लान जो देख रहा हो ना, एंट्री, स्टॉप लॉस, मिनिमम टारगेट और किस हिसाब से मैनेज करोगे, ये 1:35 1:40 पे कंफर्म हो जाना चाहिए, ताकि जब वो वहाँ पर आए कितना बजे, 1:50 पे, तो आपके पास लगभग 15 से 20 मिनट हैं इस ट्रेड सेटअप को क्या बोलते हैं प्लान करने का, और अपना जो शिकार है उसके लिए वेट करने का। अपने क्या बोलते हैं रैंडम ट्रेडर की तरह इसमें अपने आप को बर्बाद मत करो कि यहाँ पे बाय सेल करे जा रहा है। आदमी बाई कर रहा है तो स्टॉप लॉस खा रहा है, आदमी सेल यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेल कर रहा है वो तो स्टॉप लॉस खा रहा है, फिर सेल खा रहा है, फिर तो ऐसा स्टॉप लॉस खा रहा है कि भाई क्या पता हो। फिर वो कहता अगर तुम्हें इधर ही जाना था तो यहीं से चले जाते, मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं खाते। पर क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मार्केट एक्चुअली काम ऐसे ही करता है,
और जब मार्केट काम ऐसे करेगा तो उसी हिसाब से फेज आउट वहाँ पे मिलेंगे ना, कि किस हिसाब से पोटेंशियल टारगेट आएगा। तो यहाँ पे जिनका मिनिमम टारगेट था वो अचीव होगा, जिनका मैक्सिमम टारगेट था वो अचीव होगा। और ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अपना जो एवरीथिंग बुक है, आई थिंक उसमें एडवांस पैटर्न है अपने पास 4, वो वहाँ पर डिस्कस किए हैं कि इस पैटर्न को कैसे रिकग्नाइज करते हैं। और उस पैटर्न में भी अगर आपको सेल सेटअप्स ढूंढने हैं यहाँ पर, तो ईजिली आप वहाँ पर इस इन्वर्जन के बेस पे अपने सेल सेटअप्स देख सकते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेल सेटअप्स प्लान किया जा सकता है, और ये आपका सेल सेटअप्स रहेगा और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड पोटेंशियल टारगेट, क्योंकि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, इसका, तो विच मीन्स कि ये एक नया लो लगाएगा। करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट बंद भी तो हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि वो एग्जीक्यूट आप कर पाओगे। बट एग्जांपल, यही ट्रेड सेटअप्स लेट से कल को 11:30 दिखे, तो आपका क्या प्लान रहेगा, तो आपका ये प्लान रहेगा 1:15 की ट्रेड सेटअप फिर से मिल गई। तो ये जो आज का दिन हुआ है, आई मीन जैसे कल का कितना बड़ा कंसोलिडेशन दिन था, ये जो आज का दिन है इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर ट्रेडर्स सही से अपना एंटिसिपेशन, सही से अपना वो प्लान देखें, इतना नहीं आएगा, मिनिमम यहाँ तक आएगा। क्या बोलते हैं, अपना सही से प्लान करें, सही से अंडरस्टैंड करें। अब इसमें से कोई भी, जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड्स दिखाई हैं, इनमें से कोई भी आप 1 या 2 ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, और वो अपने डायरेक्शन या एंटिसिपेशन के लिए। और इसी तरह की अगर आप ट्रेड सेटअप्स प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेड सेटअप्स हैं हाईली प्रॉफिटेबल एंड हाईली क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड के साथ आते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड देखो ज़रा, 1:14, आई मीन ये बार बार नहीं होता, लेकिन इस केस में देखो एक यहाँ पे हो गया है कि ये एक्चुअली मूवमेंट एग्जैक्टली पता है एक्सपायरी की है, ये मूवमेंट एक्चुअली कल आनी चाहिए थी। पर एनीवेज मार्केट है, लेट लतीफ़ इंसान हमेशा होते रहते, तो वो तो मार्केट है, एक दिन वो भी लेट हो सकता है, तो क्या इशू है, राइट। क्योंकि हमने उस हिसाब से यहाँ पर डिस्कशन किया है स्ट्रक्चर। ये जो लेवल आप देख रहे हो मेरे हिसाब से कल के सेशन में भी था, क्योंकि वो अगर आप नोट करो तो कल के सेशन से ही हमने जो 523 का जो सपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हो ना, वो कल के सेशन से ही डिस्कस किया हुआ है। सो ये रहा अपना कल का अपडेट। ये देखो ज़रा, ये देखो 523 कल से ही रखा है वो, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, तो जो लेवल्स है वो चेंज नहीं हुए। और जब लेवल्स चेंज नहीं हुए हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, और जब इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है तो इस तरह से रिजल्ट लाना है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हो, सिंपल सी फॉर्मेशन है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जो पैटर्न्स और जो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ट्रेडर का काम है सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को देखना, टेक्निकल चार्ट्स को देखना। सब कुछ बंद कर दो, ये सब कुछ बंद करने के बाद ये रिजल्ट्स हैं। तो खोलने की ज़रूरत क्या है आपको बाकी सब कुछ, कि यहाँ से वो न्यूज़ भी ले रहे हैं, ये न्यूज़ भी ले, कुछ नहीं। जस्ट लुक एट द चार्ट, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड प्लान योर ट्रेड। इस तरह से प्लान होता है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। एक ट्रेडर बोलता है यार मैंने तो ये देखा था, लेकिन है ना मैंने सोचा था कि यहाँ पे करेक्शन होगा, तो उसमें क्या है कि मैंने है ना यहाँ पर एंट्री ली थी और यहाँ मैं बुक करके बाहर हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यही तो आपका प्लान था। आपका प्लान क्या था कि 1 2 3 4 5, आपने सोचा कि यार इतना नीचे नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे सेल किया। बट मिनिमम आई थिंक पोटेंशियल अगर इसमें देखें तो शैलो करेक्शन की जो है वो 50% तक यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उसने जो पोटेंशियल टारगेट लगाया है वो ये है, और उस केस में जो फेस बनेगा वो ये है। तो 1:2 1:3 के आसपास उसका ट्रेड सेटअप है, तो ये उसका प्लान है। उसके बाद मार्केट ने क्या करा क्या नहीं करा उसको छोड़ दो। अगर आपका प्लान ये था और आपने इस तरह से एग्जीक्यूट किया, वेल एंड गुड, यू आर ऑन द वे ऑफ बीइंग अ टॉप 1% ट्रेडर। क्योंकि ट्रेडर कौन होते हैं, आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हो। ये पैसा गया वो आज उतना, वो नहीं, आपका पैसा ये है, ये दिस इज द मनी यू बिलोंग टू। कम है ज़्यादा उससे छोड़ दो, राइट, लेकिन वो आपका है, तो उसको प्लान करो। आज धीरे धीरे ये करा है, कल को ये भी करोगे, परसों को वो भी करोगे, तो उसमें इश्यूज़ नहीं। ग्रोथ जो है वो आपकी इसी डायरेक्शन में जाएगी अगर सही मायने में और सही लाइक पॉसिबिलिटीज़ में उसको प्लान किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, तो डेफिनेटली जो आपके गोल्स हैं और जो जो आपकी लाइक प्रोग्रेस है उसे कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक दैट्स द सेशन फॉर टुडे। अगर इस सेशन पर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आंसर कर दीजिए। अगर जो लोग इसे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो यूट्यूब पर जो लाइव देख रहे हैं, अगर आप ये सेशन क्या बोलते हैं लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा होगा। वो टेलीग्राम आपको एक्चुअली ये वाला टेलीग्राम ये ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप सीधा लाइव आकर मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए क्वेरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सो लेट्स सी वाई योर फिब इज़ लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड। ओके, ऑलरेडी मेरे पास है ना 4-5 क्वेरीज आ गई, बट वक्त की कमी के कारण मैं सारी ना ले पाऊँगा, पर कुछ ले लेता हूँ आपकी।
सो वाई योर फिब इज़ लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड। अगर आप मेरी फिब देखोगे तो ओके, सो स्टैंडर्ड मतलब कि वैसे तो कुछ है नहीं, मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कि आप ये बात कर रहे हो ना, कैसा कुछ ऐसा। सो ये फिब है, अगर यहाँ पे भी नोट करोगे तो देखो लेवल्स देखो यहाँ पे 618 618 618, एक ये है रिट, अरे कहाँ गया रिट्रेसमेंट अगर वहाँ देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 236 382 50, ये 618 786, राइट। वेर एज अगर अपनी जो फिब है वो देखोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आई मीन आई बिन डूइंग दिस थिंग, आई थिंक काफ़ी दिनों से मैंने रिफाइन और वो इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को मास्टर किया है। तो उसमें जो वो वाले लेवल्स मैंने रखे हैं जो ज़्यादा अच्छे वहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी इतना कुछ देखो इस फिब में अपने आप में कुछ नहीं है। सचिन का जो बल्ला है अगर वो आपको दे दूँ मैं, तो चांसेस बहुत कम है कि आप वही रेप्लिकेट कर सको कि जो सचिन ने किया है, राइट। तो वैसे ही सेम कैसे टूल्स हैं, इसमें आप जिस हिसाब से रिफाइनमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। बट रिगार्डलेस द केस अगर आप लेवल्स पूछ रहे हो कि क्यों डिफरेंट दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि दिस गिव्स द बेटर रिजल्ट। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता कि होता है ना कई बार कि किस पर लगाएं, किस फिब पर लगाएं, एक्सटेंशंस लगाएं, इन्वर्जन लगाएं, ये लगाएं वो लगाएं, वो सब कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी ये फिब है, और ये सिंपल सी जो फिब आप देख रहे हो, एक ये आपका एक्सटेंशंस का भी काम करती है, ये आपके इन्वर्जन का भी काम करती है, और ये रिट्रेसमेंट का भी काम करती है। मतलब ये जो सामने फिब है 3 in 1 है, 3 in 1 है, तो इसके जो लेवल्स हैं उस हिसाब से, तो 618 है, 272 है, नीचे भी 272 618 लिखा हुआ है, फिर 382 आप चाहें तो रेप्लिकेट कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपको सोने पे सुहागा पैटर्न, और मैंने बुक ऑफ बंडल बुक किया है अलर्ट ऑन 4th वेव शूट अप फॉलो ओनली देव्स वेव। आई मीन एग्जैक्टली, अगर आई थिंक जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, ये जो पैटर्न है अपन ने इंट्राडे के वीडियो कोर्स में डिस्कस किया, डेफिनेटली वी कॉल इट ए सोने पे सुहागा पैटर्न काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि डबल कन्फर्मेशन एंड डबल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे आते हैं। सो कुडोस टू यू, कुडोस टू यू, इफ यू बुक द प्रॉफिट ग्रेट, परफेक्ट। सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, आप चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं, फिर कॉल इट ए डे करते हैं। आपने जो आज बताया है वो 1 आवर पर कैश मार्केट में भी काम वर्क करेगा। ओके, सो क्वेरी है कि ये जो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये काम एक आई थिंक कल बिटकॉइन पर भी किसी ने पूछा था ऐसा कि बिटकॉइन में काम चलेगा कि नहीं। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो एनालिसिस है और ये प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल है। ये किसी भी लाइक आपके कोई और वीडियोस होते हैं हम हमारे इस चैनल पे, वो चेकआउट कीजिए, आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। चाहे आप बिटकॉइन ट्रेड करो, चाहे आप कैश मार्केट ट्रेड करो, चाहे आप फ्यूचर्स करो, ऑप्शंस करो। हालांकि ऑप्शंस के मार्केट को देखकर एनालिसिस नहीं करनी है, इस पे मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूँ, अगर लाइक कभी रिक्वायरमेंट हुई तो दोबारा कर लेंगे। बट डोंट एनालाइज द मार्केट ऑन द ऑप्शंस एंड द फ्यूचर्स चार्ट। आई थिंक गो विद द स्पॉट, क्योंकि वो मेन एसेट है। और उसके बाद जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कैश मार्केट हो तो कैश मार्केट में मतलब जो इक्विटी के चार्ट है उन्हीं पर लगेगा। और डेफिनेटली ये जो सेम सिनारियोज और कंसेप्ट देख रहे हैं, किसी भी चार्ट पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर, फ्रॉम दी फर्स्ट कैंडल, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि जैसे किसी का मूविंग एवरेज कोई सिखा रहा है और यहाँ पे वो आपको विप्सो रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं है, वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंडिंग मार्केट में कुछ नहीं है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छे से बताते हैं, ये देखो कितना अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट चल रहा है। मूविंग एवरेज वाले आपको यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताते हैं। देखो ये स्ट्रैटेजी जो होती तो आपका जो कैपिटल है वो तो 100 गुना 10 गुना इसी में हो जाता, राइट। पर वो अगर यहाँ 100 गुना हुआ दैट इज़ प्रॉपर, लेकिन वो यहाँ मूविंग एवरेज वाले यहाँ पैसा लूज़ करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले यहाँ पैसा लूज़ करेंगे। वेरेज अगर आप चार्ट पैटर्न्स एंड वेव एनालिसिस समझते हैं तो मोटिव एंड द करेक्शन एंड द मोटिव, पूरा मार्केट इसी में, कोई भी देख लो, कहीं से भी देख लो, कोई नहीं कि जैसे अब आज का मार्केट में आज के एग्जांपल लिया है, कल का मार्केट देखो, कल का मैं रोज ही आके यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे तो रहा हूँ, राइट। यहाँ से देखोगे तो भी वही कंसेप्ट है, यहाँ से छोटा वाला देखोगे तो भी वही कंसेप्ट है। सो इट वर्क्स ऑन द ऑल द टाइम फ्रेम ऑन ऑल द सिनारियोज एंड द कंसेप्ट। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइज। आई थिंक फॉर दोज जिन्होंने मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया अब तक, कोशिश कीजिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही आपको लिंक मिलेगा, और ये जो सेशन होगा ये फ्री है, एंड प्लस इसका ना रिपीट वर्जन है ना ही ये अपलोड होगा। तो मेक श्योर करें लाइव आप इस सेशन को अटेंड कर सकें। टाइम मोस्ट प्रॉब्ली 8 बजे है संडे के दिन। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।